जब प्रभु की महती कृपा होती है, तब किसी जीव के जीवन में ये बातें आती हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही कहा है ना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत जी की प्राप्ति कब होती है? जब एक दो जन्म के नहीं, जन्मांतरे अनेक अनेक जन्मों के हमारे पुण्य लाभ, अर्जित पुण्य लाभ जब एकत्रित होते हैं और वो जब प्रस्फुटित होते हैं, तब हमें श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होती है। वो प्रस्फुटित कैसे होती है? वो प्रस्फुटित होती है श्री सद्गुरु कृपा से। जब तक सद्गुरु की कृपा ना होवे, तब तक वो संपुटित रहती है। जय जय श्री राधे। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक वो हमारा पुण्य संपुटित रहता है। सद्गुरु कृपा रूपी बरसात होती है, उस पर अभिसिंचित होता है, तब वह पुण्य प्रस्फुटित हो जाता है और तब हमें श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होती है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव ने कृपा की हम सब के ऊपर और हम सब इसी बहाने यूं तो सांसारिक दृष्टिकोण से हमारे लिए ये परम दुख का विषय है। सांसारिक दृष्टिकोण से, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, जा मरवे ते जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। हमारे गुरुदेव भी आज सूक्ष्म रूप से हम सबके मध्य विराजमान होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। अपनी यही लीला तो वो पूरी करके ठाकुर के सानिध्य में हम सब बालकों के ऊपर, हम सब बच्चों के ऊपर ऐसे ही कृपा बरसा रहे हैं। मन को शांति देने के लिए कहने को तो हम लोग कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। जो जितना करीब होता है, उसे उतना ज्यादा कष्ट होता है। जो दूर से वृक्ष की हवा का, वृक्ष के पुष्प की खुशबू का
सुगंध का आनंद ले रहा होता है। उसकी तो बात अलग है, लेकिन हम जैसे वृक्ष जो आज छोटे मोटे ही सही वृक्ष बन गए हैं, लेकिन इसी वृक्ष की छांव में रहकर इस वृक्ष के द्वारा अभिसिंचित जल से ही हमारा लालन पालन हुआ। एक सूल मोहि विसरण काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाव। गुरुदेव कभी नाराज भी हो जाते थे ना, नाराज होकर कुछ बोलते नहीं थे, जब नाराज होते थे तो मौन हो जाते थे, और वो मौन ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रताड़ना वही होती थी। साथ रहते कोई दंड नहीं, हमने अपराध किया ना, बस बात नहीं करते। जितना उनका मौन दुख देता है, उतना दुखदाई कुछ और नहीं होता। आज भी गुरुदेव हम सबके साथ सूक्ष्म रूप से तो है, लेकिन कष्ट इसलिए होता है अब वो भरत शरण बोल के डांटने वाला कोई।
कहा जाता है किसी एक के चले जाने से संसार खत्म नहीं होता, लेकिन संसार के सारे लोग मिलकर भी उस एक की कमी पूरी नहीं कर पाते। सद्गुरु कृपा से हम सब इस 7 दिन की कथा में आज 6वें दिन में प्रवेश किया। कल की कथा का समय 8 बजे से 9:30 बजे तक है। 9:30 बजे भोग पड़ जाएगा, क्योंकि आगे फिर आगे की भी व्यवस्था है, भंडारा इत्यादि, तो सब लोग फिर उसमें संलग्न होंगे। जहाँ तक कथा होगी, जितनी कथा हो जाएगी, गुरुदेव की कृपा, जितना वो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक मूर्ति की भांति मैं बैठ जाता हूँ भले ही यहाँ, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं आता। और लोग मेरे बारे में कहते भी हैं, इनको तो क्या कहना आएगा, क्या कथा करेंगे। वो तो गुरुदेव की कृपा है कि आप सबके समक्ष बैठकर एक गांव का गमार आप सबके बीच बैठकर कुछ बोल पाता है। सद्गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा हम सबके ऊपर सदैव बनी रहे। कल की कथा में हम सबने दर्शन किया, कन्हैया ने गिरिराज को उठाया है। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम सब ने दर्शन किया कि सब लोग गिरिराज पूजन करने आए। जल्दी जल्दी हो गई थी, इसलिए कथा गिरिराज पूजन के ऊपर ही अटकी रही। सबने आकर गिरिराज भगवान की पूजा की, जय जयकार की, सबने अपने मनवांछित वर मांगे हैं। सबको यथा योग्य गिरिराज भगवान ने वरदान दिया है। गिरिराज भगवान तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण की है गिरिराज भगवान ने। सब ब्रजवासी लौट करके आए हैं। सबने अपने अपने घरों में विश्राम किया।
देवराज इंद्र के यहाँ नारद जी गए। नारद जी ने देखा देवराज इंद्र बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनकर सुसज्जित हो रहे थे। नारद जी ने पूछा, देवराज क्या बात है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनकर सुसज्जित हो रहे हो, कहीं जाना है क्या? देवराज इंद्र ने कहा, हाँ, आज के दिन ब्रजवासी मेरी पूजा किया करते हैं, वहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हूं, लेकिन कहीं कोई मंत्र आवाहन इत्यादि कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। नारद जी ने कहा, देवराज अब ब्रजवासी तुम्हारी पूजा नहीं करने वाले, अब ब्रजवासी गिरिराज भगवान की पूजा करने लग गए हैं। अब तुम्हारी जगह वो उनकी पूजा करते हैं। अगर पूरे पकवान खाने हो ना, 56 भोग लगवाना हो तो यहीं बनवाओ, तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ। देवराज ने कही, हैं ऐसी बात है क्या? इंद्र का नाम है सत्यमन्यु, जिसको तुरंत क्रोध आता होगा। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने 60,000 सामर्थक मेघों को बुलाया है और उन्हें आज्ञा प्रदान की, जाओ जाकर ब्रज का नामो निशान मिटा दो। ब्रज के ऊपर 60,000 सामर्थक मेघ आके उमड़ घुमड़ कर बरसात करने लग गए। हाथी के सूंड से भी मोटी मोटी धार में बारिश होने लग गई। सब ब्रजवासी त्राहि त्राहि करने लग गए, बचाओ बचाओ। किसी ने कही, अरे और कर लो गिरिराज की पूजा, ये देखो कितनी तबाही आ गई, अब देवराज इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा। कन्हैया सबके सम्मुख आए और कन्हैया ने कही, हमारे गिरिराज भगवान केवल खाने वाले नहीं हैं, हमारे गिरिराज भगवान हम सब की इस आपत्ति काल में रक्षा करेंगे, चलो हमारे साथ गिरिराज भगवान की शरण में चलो। सबके सब ब्रजवासी आए गिरिराज भगवान की शरण में, और गिरिराज भगवान की शरण में आकर गिरिराज जी की तलहटी में आकर सबने गिरिराज भगवान की जय जयकार की है। बोले गिरिराज भगवान की जय। कन्हैया ने कही, भैया थोड़ी थोड़ी जोर लगाओ, ये गिरिराज भगवान को मैं ऊपर उठाता हूं, तुम सब इसके नीचे चले आना। कन्हैया ने जोर लगाया, सब ग्वाल बालों ने जोर लगाई और गिरिराज भगवान उठ गए हैं। कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर गिरिराज भगवान को ऐसे धारण किया है। कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, पांव टेढ़े, ये 3 जगह से टेढ़े, अधरों पे बंसी रखकर बंसी वादन करते हैं। सब के सब ब्रजवासी उस गिरिराज जी की छांव के नीचे आ गए। शेष जी को कहा, आप चारों तरफ से दीवार बनके और पानी को अंदर मत आने देना। ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया भगवान ने, उससे भी अगर पानी आ जाए तो अगस्त जी को बुला के बिठा लिया, बैठिए, कहीं पानी आ जाए तो आपने तो 3 आचमन में समुद्र पी लिया था, ये पानी आपकी कहां? पूरी सुरक्षा की है। सब ब्रजवासी देख देख कर निहाल हो जाते हैं। आहा, ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा और देखकर निहाल हुए जा रहे हैं। आहा, एक सखी बोल पड़ी, अरे देखो हम सब आज तक इसे क्या क्या नहीं कहते आए, लेकिन आज इसने हमारा सारा कर्ज चुका दिया। नेह राज रूप राज